इस वीडियो के अंत तक आपको पता होगा कि आपको अपने नए मेडिकल स्टोर में कौन से प्रोडक्ट्स रखने हैं और कौन से नहीं, यानी कि आप अपनी पहली इन्वेंट्री की लिस्ट बना पाएंगे। मैंने पिछले साल अपना मेडिकल स्टोर खोला, वो भी बिना किसी एक्सपीरियंस के। उस समय मैंने 5 स्टेप्स को फॉलो किया जिससे मैं अपनी दुकान में सामान भर पाया। उन 5 स्टेप्स को जानने से पहले हम देख लेते हैं कि एक मेडिकल स्टोर में प्रोडक्ट्स की कितनी कैटेगरीज होती है। इन कैटेगरीज को मैंने कई शाखाओं में बांटा है और हर एक शाखा का अपना एक महत्व है, तो मेरे साथ बने रहिएगा। तो जो पहली ब्रॉड कैटेगरी है वो है फार्मेसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स, ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि आपको एक मेडिकल स्टोर में ही मिलेंगे। और दूसरी बड़ी कैटेगरी है फार्मेसी नॉन स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स, ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि फार्मेसी के अलावा एक जनरल स्टोर में या एक किराने की दुकान में भी मिल सकते हैं, जैसे कि डाइपर्स, सैनिटरी पैड्स, फेस वॉश, नेस्ले के प्रोडक्ट्स, बॉर्नविटा इत्यादि, जिन्हें हम कहते हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स यानी कि FMCG प्रोडक्ट्स। फार्मेसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स और भी ज़्यादा कैटेगरीज में डिवाइडेड है, जैसे कि आप देख सकते होंगे। इनमें पहला है एथिकल ड्रग्स। एथिकल प्रोडक्ट्स वो होते हैं जो नाम से या ब्रांड से बिकते हैं या फिर उन्हें डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं, और ये दवाइयाँ अलग अलग बीमारियों के हिसाब से क्लासीफाई की जाती हैं, जैसे कि कैंसर के ड्रग, साइकेट्री के ड्रग, ऐसे ड्रग जो एड्स में काम आते हो, नॉर्मल जनरल सर्दी जुकाम के ड्रग्स। और अगर आप इन्हें फॉर्मूलेशन के हिसाब से और ज़्यादा कैटेगराइज करें तो इनमें आते हैं टैबलेट्स, कैप्सूल, इंजेक्शंस, ऑइंटमेंट्स, पाउडर, लोशन, आई ड्रॉप्स इत्यादि। अगली कैटेगरी आप देख सकते हैं जेनरिक ड्रग्स की। जेनरिक ड्रग्स को भी आप सेम 2 प्रकार से डिवाइड कर सकते हो, बीमारियों तथा फॉर्मुलेशंस के हिसाब से। जेनरिक दवाइयों की खास बात यह है कि इनमें मार्जिन काफ़ी ज़्यादा होता है एक एथिकल प्रोडक्ट से। नेक्स्ट कैटेगरी है नेचुरल रेमेडीज़ की। इसमें आते हैं आपके होम्योपैथिक और आयुर्वेद के प्रोडक्ट्स। ये दोनों प्रोडक्ट्स एलोपैथी की दवाइयों से बहुत अलग मैकेनिज्म पे काम करते हैं। नेचुरल रेमेडीज़ के भी आपको टैबलेट्स, ऑइंटमेंट्स, सिरप्स एक्सेट्रा मिल जाएंगे। फिर आते हैं न्यूट्रास्यूटिकल्स। न्यूट्रास्यूटिकल्स में मोस्टली सप्लीमेंट्स आते हैं। सप्लीमेंट आप अपने शरीर की कमियों को दूर करने के लिए प्रोटीन्स, फिश ऑयल, मल्टीविटामिन्स जैसी चीज़ें लेते हो, और इनको आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी खा सकते हो। अगली कैटेगरी है सर्जिकल एंड इंजेक्शंस की। सर्जिकल प्रोडक्ट्स में आते हैं आपके कॉटन्स, पट्टियाँ, सर्जिकल ग्लव्स, सर्जिकल मास्क, और इंजेक्शंस में जो भी आपके IV इन्फ्यूजन्स जैसे कि DNS, D5, NS, ये सारी चीज़ें होती हैं, और इनमें भी आपको कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए। वैसे ही मेडिकल डिवाइसेस के आपको एग्जांपल दूं तो उसमें आते हैं नेबुलाइज़र, ग्लूकोमीटर, ऑक्सीमीटर, जो ब्लड प्रेशर नापने की मशीन आती है। मैनुअल हो या डिजिटल हो, ये सब कुछ एक मेडिकल डिवाइस के अंदर आता है, जो कि पेशेंट्स आपसे ले जाएंगे और एक से ज़्यादा बार यूज़ कर सकते हैं। अब फाइनली वेटनरी के प्रोडक्ट्स में जितनी भी दवाइयाँ या सप्लीमेंट जानवरों के लिए यूज़ होती हैं, वे सब इस कैटेगरी में आती हैं। इनमें शुरुआत में आप ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें तो अच्छा होगा, क्योंकि इसके कस्टमर बहुत थोड़े ही होते हैं एलोपैथी के मुकाबले। अब बात कर लेते हैं उन 5 स्टेप्स की जिनसे आप अपना प्रोडक्ट लिस्ट बना पाओगे, जिसमें से पहला है एक्सपीरियंस। अगर आप एक मेडिकल स्टोर में काम कर चुके हो जो कि आपके एरिया में है, तो आपको सारी लिस्ट वहीं से मिल जाएगी, लेकिन मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं था। मैं जिस मेडिकल स्टोर में गया वो यहाँ से बहुत दूर था, और मैं वहाँ सिर्फ 7 से 14 दिन के लिए गया, जिससे कि मैं कुछ सीख नहीं पाया। इसी के साथ मैं हॉस्पिटल में भी 3 महीने रह चुका हूँ, लेकिन अस्पताल में दवाइयों की डिस्पेंसिंग करना और एक मेडिकल स्टोर चलाने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और अगर आप भी मेरी तरह हो तो आगे के स्टेप्स को ध्यान से सुनना। अब बात करते हैं दूसरे स्टेप की, टॉक टू फेलो शॉप्स। आपके एरिया में जितने शॉप्स हैं वहाँ आपने काम नहीं किया, लेकिन उनसे मिलने तो आप जा ही सकते हो। जब मैं अपना ड्रग लाइसेंस बनवाने गया तो वहाँ मेरी एक व्यक्ति से मुलाकात हुई और उनसे मेरी जान पहचान भी हो गई। कुछ दिनों बाद उन्होंने एक मेडिकल स्टोर मेरे एरिया में खोला, तो मैं उनसे मिलने लगा, उनसे दवाइयाँ पूछने लगा। इसके साथ आप मेडिकल स्टोर के स्टाफ से भी जान पहचान बना सकते हो, ताकि वो भी आपको मेडिकल लिस्ट बना करके दे दें। मैंने भी एक स्टाफ को कांटेक्ट किया और उन्होंने मुझे एक लिस्ट बना के दे दी। जितने भी आपको लिस्ट मिल जाएं उतने कम है, तो आप इसके लिए डॉक्टर्स को भी अप्रोच कर सकते हो। आप जिस एरिया में अपना मेडिकल स्टोर खोल रहे हो वहाँ के डॉक्टर्स से भी मिलने के लिए जाओ, जैसा कि मैं भी गया था, और उन्होंने मुझे अपने हाथों से लिख के कुछ सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स दिए, जो मैं लेकर सीधे डिस्ट्रीब्यूटर के पास चला गया, और डिस्ट्रीब्यूटर ने उसमें से बहुत सारी दवाइयाँ निकाल करके दे दी। तो आप भी एक स्टोर खोलने से पहले डॉक्टर्स से ज़रूर मिलने के लिए जाओ। इसी के साथ हमारा चौथा स्टेप है होलसेलर्स से मिलना।
आप होलसेलर से मिलेंगे तो वो आपको बता देंगे कि उनके कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपके एरिया में ज़्यादा बिकते हैं। साथ ही अगर आप अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स से मिलोगे तो आपको प्राइस का भी अंदाजा हो जाएगा। साथ ही आप सारे के सारे प्रोडक्ट्स देख करके सिलेक्ट कर सकते हो अगर आप उनके पास जाते हो, स्पेशली जेनरिक प्रोडक्ट्स। मैं भी एक पूरा दिन निकाल के अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स से मिलने गया, उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स लेकर के आया, जो कि आप भी कर सकते हो। तो 5वां स्टेप, अब आप अपने अधूरे ज्ञान के साथ अपनी दुकान खोल चुके हो, तब आपको अप्रोच करते हैं एमआर। तो यही हमारा 5वां स्टेप है, जब एमआर खुद आपको आकर के अप्रोच करते हैं, जब आपको कुछ नहीं करना होता, आपको बस उनकी बात सुननी है। वो बताते हैं कि उनका किस डॉक्टर के साथ कौन सा टाई अप है और आप कौन सी स्कीम में आपको कौन सी दवाइयाँ दिलाएंगे, ये सारी बातें वो आपको बताएंगे। इसी के साथ एक बोनस 6ठा स्टेप, और ये स्टेप भी आपके मेडिकल स्टोर खोलने के बाद चालू होगा, जो कि है एक ऑर्डर बुक मेंटेन करना। और ये काम आपका सबसे ज़रूरी काम है। जैसे जैसे आपके कस्टमर बाउंस होते जाएंगे, जो कि स्वाभाविक है, आप उस प्रोडक्ट को लिख करके रख लें। लेकिन आप रेगुलर पेन पेपर से काम चलाएंगे, उसमें आपका काफ़ी टाइम जा सकता है। लेकिन अगर आप उसी काम को डिजिटली करें तो अपने ऑर्डर बुक को यूज़ करना आप बहुत ज़्यादा ईजी और फास्ट बना सकते हो। और इस 6ठे स्टेप में मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। गूगल शीट पर मेरा एक टेम्पलेट है जिसमें आप प्रोडक्ट्स को कंपनी के हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से सॉर्ट करके तुरंत ही अपना ऑर्डर दे सकते हो डिस्ट्रीब्यूटर्स को। तो मेरा ये फ्री टेम्पलेट आप डाउनलोड करना ना भूलें, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। और इसके लिए आपको कोई महंगा 15-20 हज़ार का सॉफ्टवेयर खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ लिंक पर क्लिक करें और डाउनलोड कर लें। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप सारे स्टेप्स फॉलो नहीं भी करते हो तो भी आपके शुरुआत में कस्टमर बाउंस होंगे और आपको निराश नहीं होना है। आप सारे प्रोडक्ट्स को लिख लें और ऑर्डर देते रहें, और अगली बार से ध्यान रखें कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के नाम से अगला कस्टमर आपका बाउंस ना हो। माय नेम इज़ आशीष एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।